स्पेशलिस्ट हूँ और ये जो झारखंड कैंसर संवाद हो रहा है उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। सुविधाएं उपलब्ध हैं रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, सब कोनों में सारी सुविधाएं से हमने लगभग पिछले 2 सालों में जब से ये सेंटर चल रहा है लगभग 5,000 मरीजों का इलाज हम कर चुके हैं। सभी से आग्रह है कि अगर आपके शरीर में किसी तरह का कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई चेंज आपको नजर आता है तो प्लीज उसका प्रॉपर टेस्ट करें। यही कारण है कि हमने झारखंड के सारे कोनों से फिजिशियंस, सर्जन्स और गायनेकोलॉजिस्ट्स को बुलाया है ताकि हम उनको अवेयर कर सकें कि कैंसर का इलाज अब रांची में हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी बहुत ही बड़ी होती है। लोग इसको जानते ही हदस जाते हैं, सोचते हैं कि इसका इलाज कैसे कराएं क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। पर अब डरने की बात नहीं है। हमारे साथ अभी डॉक्टर सतवीश जी हैं और वो काफ़ी स्पेशलिस्ट है। उनसे ही हम जुड़ेंगे, जानेंगे उन कैंसर से कैसे निपटना है, कैसे इसका सोल्यूशन क्या है, सीधा उनसे बात करेंगे। आप सबसे पहले ये बताइए कि कैंसर किस प्रकार की कैंसर होती है, कितने टाइप्स की कैंसर होते हैं? देखिए, ऐसा सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर हमारे अपने सेल्स के अंदर होता है। कोई बाहर से कोई ऐसा सेल नहीं आता जो कि बाहर से आ रहा है। ये हमारे ही अपने सेल हैं जिसमें लाइफ और डेथ की जो सीक्वेंस है वो ख़त्म हो जाती है और वो अपना ही सेल कैंसर सेल में बदल जाता है। तो ये कोई बाहर से बीमारी नहीं आती, ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो कृपया किसी भी कैंसर पेशेंट के पास जाने से डरे ना। और मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि कैंसर, अगर हम किसी कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर देते हैं तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अब अर्ली स्टेज का मतलब क्या है कि वो अभी शुरुआती दौर पर है, वो फैला नहीं। अगर कैंसर फैल जाता है तब उसमें ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी कम हो जाते हैं और डिफ़िकल्टीज भी बढ़ जाती हैं, लाइफ की भी डिफ़िकल्टी हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा सर्वाइवल नहीं है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और मैं स्तन के बारे बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी महिला के स्तन में किसी तरह की कोई गांठ है, निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है, किसी तरह की स्तन में कोई चेंजेस आ रहे हैं, चाहे चमड़े में हो, चाहे साइज में हो, चाहे शेप में हो, तो कृपया अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं। कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जैसे स्तन का अल्ट्रासाउंड, अगर कोई गांठ है तो उसकी बायोप्सी, ये कराने के उपरांत पता चल जाता है कि वो गांठ कैसी है। जरूरी नहीं कि सारी गांठें कैंसर की होती हैं, वो साधारण गांठ भी हो सकती हैं या ऐसी भी गांठ हो सकती है जिनको सिर्फ एक छोटी सी सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है और वही जो छोटी सी गांठ है वो नजरअंदाज करके बहुत बड़ा कैंसर के रूप में, एक नासूर के रूप में ले लेती है, जो कि पेशेंट को तो खराब करती है, उनकी सारी फैमिली को भी एक बहुत तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ता है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि अगर आपके शरीर में किसी तरह का कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई चेंज आपको नजर आता है तो प्लीज उसका प्रॉपर टेस्ट कराएं। प्रॉपर टेस्ट करने से ही पता चलेगा वो क्या बीमारी है। जी, क्या ये कॉमन बीमारी है या फिर ये नॉर्मल है? क्या है ये? देखिए, मैं बताता हूँ। जो कितनी महिला इससे जूझ रही मैं है? बताता हूँ। लैंसेट एक इंटरनेशनल जर्नल है जिन्होंने एक बहुत बड़ा डाटा दिया है। वो कहते हैं कि 8 में से 1 महिला को 2030 तक स्तन के कैंसर होने का खतरा है। मतलब अगर 8 महिला एक जगह बैठी हैं तो उनमें से 1 महिला को स्तन कैंसर होने का खतरा है। तो अगर हर महिला अपने स्तन का स्वयं जांच करे, अगर उसको कोई चेंज या कोई प्रॉब्लम नजर आता है अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले, और अगर उन जो नज़दीकी डॉक्टर उनको लगता है कि इसमें कोई कैंसर के या ट्यूमर के लक्षण है तो स्पेशलिस्ट कैंसर के पास भेजें, डॉक्टर्स के पास भेजें और उसका पूर्ण तरह इलाज कराएं, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन इज द की टू सक्सेस। इसका मतलब शुरुआत कैसे होता है, ये फैलता कैसे है या फिर इसकी होने की संभावना क्या होती है, लक्षण क्या होती है? मैंने आप कहा ना, किसी तरह की एबनॉर्मिटी, कोई स्तन में गांठ होना, किसी तरह का निपल से डिस्चार्ज होना, कोई जख्म बनना जो कि ठीक ना हो रहा हो, हार्मोन के क्या अनबैलेंस से भी ऐसा कुछ? बहुत सारे इसमें प्रोबेबिलिटीज होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई कारण नहीं कह सकता। हाँ, अगर आपके
फैमिली में आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को कैंसर है, तो मैं ये कहता हूँ कि मैंडेटरी आप आकर चेक कराएँ, क्योंकि ये फैमिली इनहेरिटेंस भी बहुत सारे कैंसर्स में होता है। आपके फादर को अगर किसी को कोई कैंसर से डेथ हुई है, कोई प्रोस्टेट कैंसर है या कोलोन कैंसर है, तो आकर उसका अपना हर साल, हर 6 महीने में एक प्रॉपर टेस्ट कराएँ, ताकि अगर वो होता है, आता है बाय चांस, तो उसका जल्द से जल्द इलाज जी, करा सकें। और इन दिनों अगर ऐसा किसी को होता है तो किन-किन बातों का ख़्याल रखना पड़ता है? किन-किन चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है? देखिए, सबसे ज़रूरी जो 3 बातें हैं, जो पुरातन काल से चलती आ रही हैं, व्यायाम, अच्छा भोजन, अच्छी निद्रा। अगर ये 3 चीज़ों में से किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो आपको कैंसर होने का खतरा बढ़ता जाएगा। हम लोग आने वाले टाइम में वेस्टर्नाइज़्ड होते जा रहे हैं, जंक फूड की तरफ ज़्यादा जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कैन्ड फूड की तरफ ज़्यादा जाते जा रहे हैं, और इन चीज़ों से कैंसर होने का खतरा बढ़ रहा है। में अब कैंसर जैसी बीमारी का इलाज संभव हो गया। आपको बता दें कि आज प्रेस क्लब में झारखंड कैंसर सेंटर के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई और 1 जून से 10:30 बजे से 12:30 बजे तक कैंसर सर्वाइवर मीट की आयोजन भी किया जा रहा है। क्या कुछ उपदेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का और क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहिए? आइए सीधा हम जोड़ते हैं, जानकारी लेते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस विषय पे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, आपका परिचय। मैं डॉक्टर कुमार सौरभ, मैं झारखंड कैंसर सेंटर में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और ये जो झारखंड कैंसर संवाद हो रहा है उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर एक बड़ी बीमारी है, लोग इसकी मतलब कि जब ये चीज़ें पता होती है तो वो हदस जाते हैं और समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या? झारखंड के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, कहीं और जाने की ही सलाह करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को यही बताना चाहूँगा कि कैंसर एक ज़माने में बहुत ख़राब बीमारी या जानलेवा बीमारी होती थी, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 60 टू 70% कैंसर्स आज के डेट में मॉडर्न इलाज टेक्निक से ठीक हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि कैंसर का सही समय पे जांच हो जाए ताकि हम अर्ली स्टेजेस पे कैंसर को पकड़ लें। और आज के डेट में झारखंड में कैंसर के इलाज के लिए ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद सब कोनों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे सेंटर जो पिछले 2 साल से चल रहा है उसमें भी झारखंड के इलाज की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जो चीज़ के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि बाहर जाने में कैंसर का इलाज बहुत लंबा होता है, 6 महीना, 1 साल होता है। तो जो कैंसर मरीज बाहर जाता है, उसके साथ उसके 2-3 परिजन भी जाते हैं, तो बहुत सारा फाइनेंशियल नुकसान हो जाता है क्योंकि उनको वहाँ रह के इलाज कराना पड़ता है। पर अब झारखंड निवासियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के सहयोग से, आयुष्मान स्कीम के सहयोग से अब झारखंड में कैंसर का पूर्ण इलाज संभव है। जी, जैसे कि आज आपने प्रेस वार्ता रखी, 1 जून को आप लोग सर्वाइवर मीट करने वाले हैं, कैंसर सर्वाइवर मीट, उस दिन क्या कुछ होने वाला है? आज प्रेस वार्ता रखने का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य ये था कि हम आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहते थे, नंबर 1 कि झारखंड में अब कैंसर की सारी इलाज की सारी सुविधाएँ हैं। दूसरा, हम ये बताना चाह रहे थे कि हमने लगभग पिछले 2 सालों में जब से ये सेंटर चल रहा है, लगभग 5,000 मरीजों का इलाज हम कर चुके हैं और उसमें से जैसा मैंने कहा कि 60 टू 70% लोग अब कैंसर मुक्त हैं। जो लास्ट स्टेजेस में नहीं पता चले हैं, जो अर्ली स्टेजेस में आ गए हैं, उनमें से ऑलमोस्ट सारे कैंसर मुक्त हैं। तो उसमें से कुछ विशेष लोगों को हमने बुलाया है, जो कि अपनी कहानी आप लोग को सुनाएँगे, कैसे उन्होंने कैंसर को मात दी, किस तरह से वो लड़े और हमेशा कि अगर आपको कैंसर होता है, तो कैसे पॉजिटिव आउटलुक रखना है और हताश नहीं होना है। जी, तो क्या आप कैंसर की जो इलाज है, क्या वो मुफ्त में होती है या फिर इसकी कुछ चार्जेस है? तो पहले कैंसर के का जो इलाज है वो काफ़ी कॉस्टली होता है मैम। तो ऑन एंड एवरेज किसी भी कैंसर के इलाज में कम से कम 3 लाख 4 लाख का खर्च हो जाता है। तो बहुत सारे मरीजों के पॉकेट से बाहर की चीज़ हो जाती है। पर आयुष्मान स्कीम आने के बाद कैंसर का पूरा इलाज, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, या चाहे वो सेकाई यानी रेडिएशन हो, वो सारे का सारा इलाज आयुष्मान स्कीम में कवर्ड है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
जी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जैसे कि आपने बताया कि आयुष्मान भारत के हित से मतलब जो योजना है उसके तहत लोगों को फ्री में इलाज मिल जाती है। पर अभी ये आयुष्मान भारत योजना के द्वारा मतलब कि अभी बंद करने की जो सुविधाएँ दे रही है वो बंद कर की जा रही है, उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या यहाँ पे भी ये सुविधाएँ बंद हो रही है या फिर ये कंटिन्यू चलेगा? वो लोग अभी बंद करने की बात कर रहे हैं। अभी बहुत दिनों से पेमेंट नहीं होने के कारण हमारे एसोसिएशन ने मांग उठाई थी कि हम आयुष्मान से बंद कर दें, पर चूंकि बहुत सारे लोगों का इलाज चल रहा है और बहुत सारे लोगों का इलाज बीच में बंद हो जाने पे बहुत सारे लोगों को कठिनाई होगी, तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी इस मामले पे गौर करें। और मैं श्योर हूँ कि इरफान साहब ने आश्वासन भी दिया है कि हम इस मामले को गंभीरता से लेंगे और कोई ना कोई सॉल्यूशन जी, निकालेंगे। जैसे कि आपने बताया कि इरफान अंसारी जी स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है, पर उन्होंने ये भी साफ कहा है कि हमारे कुछ सूचना से पहले पीसी वगैरह ना किया जाए, उसके बाद ही इस प्रकार की पीसी आती है। और क्या ये जो आयुष्मान भारत योजना अभी वो लोग बंद कर देंगे, तो क्या आप लोग भी मतलब उसके तहत जो इलाजें चल रही वो बंद कर रहे हैं या फिर उस इसके साइड से भी मतलब कि ये ठीक है आयुष्मान भारत की ओर से बंद हुआ तो कोई बात नहीं, हम हमारा साइड से इलाज चल रही है लोगों को? नहीं, मेरा उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता इसका ज़रूर निकल जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये योजना बंद नहीं होगी या बंद करने पे हम मजबूर नहीं होंगे। जी, जी। झारखंड राज्य में कितने पेशेंट हैं कैंसर से? जैसा मैंने कहा 1 लाख हर 1 लाख पॉपुलेशन पे 70 लोगों को कैंसर नया होता है। जी, अगर झारखंड राज्य में अगर लोगों को चेक करवाना है, शहर में कहाँ-कहाँ पे ये कैंसर सेंटर है? रांची शहर में मुख्य तौर पे 5 कैंसर सेंटर हैं। एक है एचसीजी क्यूरी अब्दुल रज़ाक सेंटर प्राइवेट सेटअप में, रिम्स में ऑलरेडी उसकी सुविधा है ही है और टाटा का एक सेंटर खुला है आरसीएचआरसी रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। हमारा सेंटर पिछले 2 साल से इस पे कार्यरत है, झारखंड कैंसर सेंटर। और अभी 1-2 महीने पहले पारस हॉस्पिटल ने भी इसका इनॉग्रेशन किया है, प्लस मेडिका में भी कैंसर विंग है। तो रांची के सारे बड़े हॉस्पिटल्स में कैंसर का इलाज होता है और वहाँ पे सुविधा है कैंसर मरीज़ की। कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? मरीज़ यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? यही कारण है कि हमने झारखंड के सारे कोनों से फिजिशियंस, सर्जन्स और गायनेकोलॉजिस्ट्स को बुलाया है ताकि हम उनको अवेयर कर सकें कि कैंसर का इलाज अब रांची में हो रहा है, कैंसर को किस तरह से आप सही समय पे पकड़ सकते हैं और उनको कहाँ-कहाँ भेजा जा सकता है और किस तरह से उनका इलाज संभव हो सकता है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि अब झारखंड की राजधानी रांची में भी बात करें अगर झारखंड राज्य की, तो कैंसर की इलाज बहुत ही ईज़ी हो गया। अगर आपके घर में भी अगर कैंसर पेशेंट है या फिर आपके भी आस-पास में कोई जूझ रहे हैं, तो आप संपर्क करें। आप सोचें नहीं कि हमें बाहर जाना होगा, डायरेक्ट आप झारखंड की राजधानी रांची में हो या फिर झारखंड राज्य में, आप कहीं भी इसका इलाज करा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।